आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर हर साल एक ही जगह पर मछलियों की बारिश होती है। और क्या आपने कभी ऐसे पिरामिड को देखा है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं? इन पिरामिड के ऊपर इतने बड़े पत्थर को किसने रखा और ये इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कैसे? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे फिनोमिना के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इन्हीं 10 फिनोमिनाज में से एक फिनोमिना ऐसा भी है जिसमें एक जगह पर सहतूत के पेड़ में से हमेशा झरने की तरह पानी बहता ही रहता है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 नेचुरल फिनोमिनाज इन द वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 10, लेक नेट्रॉन। ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में एक झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को ये पत्थर का बना देती है। जी हाँ गाइस, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रॉन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत सारे पक्षियों के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। जो पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे और वो पत्थर बन गए। कोई भी इस झील के बारे में आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले वर्ड्स झील में गिर के पत्थर का क्यों बन जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन पक्षियों की डेड बॉडीज पत्थर में बदल गई होंगी। तो गाइस, क्या आपने अब से पहले कभी ऐसे फिनोमेना के बारे में सुना था? इसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 9 पर है हेल स्टॉर्म। बारिश के समय में कभी कभी ओले गिरते हुए तो आप सभी ने देखे ही होंगे और उस टाइम पर आपने काफी एंजॉय भी किया होगा। लेकिन 8 फरवरी 2018 ओले भी पड़ रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद ही इन छोटे छोटे ओलों ने अपना एक आक्रामक रूप धारण कर लिया और तेज हवा के साथ साथ एक टेनिस बॉल जितने बड़े ओले गिरने लगे। ये ठोस ओले इतने बड़े थे कि अगर ये ओले किसी के सर में भी लग जाएं तो उसका सर ही फट जाए। ये ओले जहाँ पर भी गिर रहे थे वहाँ पर इनकी वजह से भारी नुकसान ही हो रहा था। कुछ गाड़ियों का तो इतने बड़े ओलों की वजह से कांच के शीशे भी टूट गए। बहुत से लोगों को चोटें भी आईं और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज भी हुई। ऐसी घटना दुनिया में कई बार देखी जा चुकी है, लेकिन उन जगहों पर अर्जेंटीना जितने बड़े ओले कभी नहीं देखे गए। नंबर 8, गुल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर दो समुद्र मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों समुद्र आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही रहे होंगे, जिसमें एक साइड का पानी नीले रंग का है और दूसरे साइड के पानी का रंग हल्का नीला है, जो कि गंदा पानी जैसा लग रहा है। इस समुद्र में आप आगे भी चलते चले जाओगे तो भी ये समुद्र आपको आपस में मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इन दोनों समुद्र में जो पानी ग्लेशियर से निकलता है उस पानी का कलर हल्के नीले रंग का होता है, जो कि कुछ हद तक गंदे पानी की तरह दिखाई देता है। और जो पानी नदियों से समुद्र में आता है उसका रंग गहरा नीला होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना यही खास वजह है जो कि दोनों समुद्रों को आपस में नहीं मिलने देती। ये पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे बॉर्डर पर कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर ये दोनों समुद्र आपस में मिक्स हो रहे हों। नंबर 7 पर है नॉर्वेगियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग्स मछलियाँ नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर मरी हुई मिली और ये सारी मछलियाँ वहाँ से रातों रात गायब भी हो गयी। ये इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस घटना को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, लेकिन कोई भी इस घटना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 20 टन से भी ज्यादा मछलियाँ किनारे पर आकर कैसे मर गयी और वो सारी की सारी मछलियाँ वहाँ से रातों रात गायब कैसे हो गयी। 2009 में एक 2012 नाम की मूवी रिलीज हुई थी जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, जिस मूवी में दिखाया गया था कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और ये इतनी सारी मछलियों की डेथ भी जनवरी 2012 में ही हुई थी। तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने लगे थे कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये मछलियाँ तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी। तो कुछ का मानना है कि किसी बड़ी शिकारी मछली ने इन सभी मछलियों का पीछा किया होगा, जिसकी वजह से ये मछलियाँ किनारे पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का कहना है कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन आज तक इस घटना के बारे में कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। नंबर 6 पर है रिंगिंग रॉक। पेंसिल्वेनिया में पहाड़ों की चोटी पर एक रहस्यमय चट्टानों से भरा हुआ क्षेत्र है और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये चट्टानें यहाँ पर क्यों और कैसे आईं। ये चट्टानें इसलिए लोगों
लोगों के लिए रहस्य हैं, क्योंकि इन चट्टानों पर चोट मारने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल की तरह आवाज आती है और यहाँ की हर चट्टान की अपनी एक अलग आवाज है। लोग यहाँ आकर इन्हें खूब एंजॉय करते हैं और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं और अपने इंडिया में भी आपको ऐसी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी, जिसका यूज पिलर के तौर पर कई सारे मंदिरों में किया गया है। लेकिन इन चट्टानों से ऐसी आवाज आती कैसे है, इस पर साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है। कुछ का मानना है कि ये चट्टानें डाइवेज से बनी हुई हैं, जो कि अर्थ के कोस्ट में पाया जाता है और इनके अपने खास स्ट्रक्चर की वजह से इनकी आवाज निकलती है। दूसरी थ्योरी के अनुसार एक चट्टान पर चोट मारने से एक लो फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलता है, जो कि हम नहीं सुन सकते, लेकिन बार बार कई चट्टानों पर चोट मारने से सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में इंटरेक्ट होती हैं और वो साउंड बढ़ जाता है, इसीलिए हमें ऐसी आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस पर श्योर कोई भी नहीं है, इसीलिए ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 5 पर है सनाई टाइम्पेस्का रिवर। ये एक ऐसी रिवर है जिसे उबलती हुई रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रिवर दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और इस रिवर में आज तक जो भी जीव गिरा वो नहीं बच पाया, और वो जीव बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि मिनटों में किसी भी इंसान तक को उबाल सकता है। इसके इस खौलते हुए पानी की वजह से इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्टों के अनुसार ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना इम्पॉसिबल है। बस एक ही कारण है जिससे कोई नदी इतना ज्यादा उबल सकती है, वो है कि नदी के आसपास कोई एक्टिव ज्वालामुखी होनी चाहिए। लेकिन इस नदी के पास क्या दूर दूर तक कोई भी एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है, और जो एक्टिव ज्वालामुखी है भी वो इस नदी से कोई 100-200 किलोमीटर दूर नहीं है, बल्कि 700 किलोमीटर दूर है। इसीलिए साइंटिस्ट इस नदी के पानी के उबलने का कोई पता नहीं लगा पाए हैं। इस नदी में कोई अगर आधा सेकेंड के लिए भी अपना हाथ या पैर इस नदी के पानी में डुबो दे तो हाथ पर जलने के 3rd डिग्री घाव हो जाएंगे। इस नदी में किसी के भी गिरने से मौत हो सकती है। नंबर 4 पर है मोविल केव। 1986 में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब एक गुफा मिली, जो पूरी तरह से बंद थी। ये गुफा रोमानिया में मौजूद है। इस गुफा से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो है कि ये गुफा पिछले 55 लाख सालों से ऐसे ही बंद थी। सदियों से इस गुफा में हवा और सनलाइट भी नहीं पहुंची थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्होंने देखा कि इस केव के अंदर एक लेक भी है, जो कि पानी की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है, और इसी गुफा में बहुत सारे जहरीले गैसें भी मौजूद थी। लेकिन इस गुफा में इतनी जहरीली गैसें होने के बाद भी इसमें कुछ छोटे बैक्टीरिया और जलीय जीव भी मौजूद थे, जो कि जहरीली गैस के साथ 55 लाख सालों से यहाँ पर जी रहे थे। इस गुफा में मौजूद जीव को पहले कभी धरती पर नहीं देखा गया था। इन अजीबोगरीब जानवरों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन जीवों ने इतनी जहरीली जगह पर इतने लाखों सालों तक सरवाइव कैसे किया। नंबर 3 पर है ट्री वाटरफॉल। मोंटेनीग्रो के गांव दिनोसा में एक सहतूत के पेड़ से झरने की तरह पानी निकलता है, जिसे देखने के बाद बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या और कैसे हो रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर इस पेड़ में से झरने की तरह पानी क्यों निकल रहा है। जब भी इस गाँव में भारी बारिश होती है तो ये सहतूत का पेड़ एक झरने में बदल जाता है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमिना है। होता ये है कि जब बारिश होती है तो जमीन में मौजूद पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और ज्यादा दबाव बनाता है, जो पेड़ के तने से होते हुए खोखली जगह से बाहर निकलता है। लेकिन ये कोई अकेला नहीं है, कई सारे बड़े बड़े जंगलों में भी पेड़ पर ये पानी झरने की तरह देखने को मिलता है। वैसे गाइस, ये फिनोमिना देखकर आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2 पर है अर्थ पिरामिड। गाइस, इन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि इन चट्टानों के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थरों को किसने रखा होगा और इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों को पहुंचाया कैसे गया, क्योंकि नीचे की जगह तो पूरी तरह खाली ही है। तो या तो इन बड़े बड़े पत्थरों को इन चोटियों पर रखा गया होगा या फिर कुदरती तरीके से ये पत्थर इन चोटियों पर रखे होंगे। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? इटली के साउटेल रोल में मौजूद ये अजीबोगरीब चट्टानें अर्थ पिरामिड के नाम से जानी जाती हैं। इन चट्टानों के ऐसे बनने का मेन रीजन तेज बारिश और सूखा है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जब जमीन को काटती
कटती है तो उस समय ये ऐसी चट्टानें बनती हैं। ये चट्टानें ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ तेज हवा भी इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इन पहाड़ों को पिरामिड जैसी शेप देने में इन बड़े बड़े पत्थरों का खास रोल होता है, क्योंकि ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं और इनके ऊपर बड़ा सा बजनी पत्थर होने की वजह से जब तेज बारिश में यहाँ की मिट्टी कटती है तो उतनी जगह की मिट्टी कटती है जिस जगह पर बड़ा और भारी पत्थर नहीं रखा होता है, और वो मिट्टी कटते कटते इतना ज्यादा हो जाती है कि वो पत्थर ऊपर उस चट्टान पर ही रखा रह जाता है, जिससे इन फिनोमिनाज की रचना होती है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 फिनोमिना के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है फिश रेन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो जरूर सुना ही होगा और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर या फिर तो आपने यूट्यूब पर जरूर देखी ही होगी। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर कोई एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वो भी एक ही जगह पर। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ पर हर साल मछलियों की बारिश होती है। ये जगह मैक्सिको के पास स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक 18वीं सदी के लोग यहाँ पर भूखे मर रहे थे। फिर एक पादरी ने यहाँ पर 3 दिन तक मन्नत मांगी तो उसकी दुआ की वजह से यहाँ मछलियों की बारिश होती है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ ऐसा वाटर स्पॉट की वजह से होता है क्योंकि ये वाटर स्पॉट समुद्र पर बनते हैं। समुद्र के पानी में मछलियाँ होती हैं और ये वाटर स्पॉट समुद्र से उड़ता हुआ ऊपर बादल में चला जाता है और ये बारिश की तरह उस जगह पर बरसते होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस शहर में एक ही जगह पर बारिश क्यों होती है, और ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जीव इस जगह पर क्यों नहीं गिरते, जैसे मेंढक, केकड़ा और भी समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। इसीलिए ये जगह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। वैसे गाइज आपको इन सभी फिनोमिनाज में से सबसे बेस्ट फिनोमिना कौन सा लगा, और क्या आपने आसमान से मछलियों की बारिश होते हुए देखा है या कभी इसके बारे में सुना है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको इन नेचुरल फिनोमिनाज की वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुनिया के इन टॉप 10 फिनोमिनाज के बारे में पता चल सके। और गाइज आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।